क्या कहती है आपकी राशि? जानिए अपनी कुंडली एवं राशियों का पूर्ण विश्लेषण आचार्य चंदन शांडिल्य जी से। नमस्कार मेरे प्रिय दर्शकों, कुंडली दर्शन के इस नए विशेषांक कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं सबसे महत्वपूर्ण विषय पर। आप में से अक्सर बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि पंडित जी, मेरा मकान कब बनेगा। और कई ऐसे भी हैं जो बोलते हैं मकान तो ले लिए लेकिन मकान हमें शुभ प्रभाव नहीं दे रहे हैं। और कई ऐसे हैं जो एक मकान ले लिए हैं, दो मकान ले लिए हैं, तीसरा मकान भी लेना चाहते हैं। तो आखिर कुंडली में मकान बनने का वो कौन सा योग होता है, इस कार्यक्रम में आपको कुछ उदाहरण के साथ कुछ योगों के बारे में संपूर्ण तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे, और जिससे आपको पता चल पाएगा, क्योंकि एक अच्छा मकान बनाने के लिए हर व्यक्ति का सपना होता है और वो जी तोड़ मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं, लेकिन प्रयास होने के बावजूद भी किन्हीं कारणोंवश व्यक्ति का मकान नहीं बन पाता है। और कई बार पैसे का इंतजाम हो जाता है, लेकिन पैसे का इंतजाम होने के बावजूद भी पैसा किसी और कार्यों में खर्च हो जाता है। तो आखिर ऐसा कौन सा योग है कि किसी किसी व्यक्ति का तो पिताजी या पूर्वजों की संपत्ति मिल जाती है, विरासत मिलती है और बहुत सारे मकान मिल जाते हैं, और कुछ लोग जीवन भर मेहनत करने के बावजूद, यहां तक कि कुछ लोगों के पास मकान की भूमि होती है फिर भी मकान नहीं बना पाते। तो ऐसे कौन से भाव हैं, ऐसे कौन से योग बनते हैं, हम आपको कुछ इन बातों पर इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे और कुछ पिक्चर्स के साथ, कुछ उदाहरण के साथ समझाएंगे। एक बात समझ लें कि मकान के लिए, स्वयं का मकान यदि बनाना हो तो स्वयं का मकान बनाने के लिए चतुर्थ भाव का बलवान होना जरूरी होता है। अब हम चतुर्थ भाव बोल रहे हैं तो आपको मैं अभी एक पिक्चर के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूं। अब आप लोगों को एक पिक्चर दिख रहा होगा कि वृश्चिक लगन की, मान लो ये कुंडली। अब यहां जहां आप लगन देख रहे हैं तो ये लगन में आप 8 नंबर देखें, इसका मतलब ये 8 नंबर नहीं है, घर ये पहला है। जहां लगन है, जहां लॉ लिखा होता है आपके जन्म पत्रिका में, वो घर हमेशा पहला होता है। और वहां के बाद से अगले घर से द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ भाव आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। मैंने उदाहरण जानबूझकर 1 नंबर से ना लगाकर 8 नंबर से लगाया, लेकिन घर वो पहला ही है। और जहां चतुर्थ भाव है वो ही चतुर्थ भाव आपका रहने वाला है। अब भाव आप समझ गए होंगे कि चतुर्थ भाव कैसे है। अब हम आपको दूसरा पिक्चर समझाते हैं कि चतुर्थ भाव तो आप समझ गए कि चतुर्थ भाव का बलवान होना चाहिए। अब दूसरा पिक्चर लगाने का प्रयास करते हैं आप लोगों के सामने, जिससे पता चल पाए कि कैसे होता है। अब जैसे ये दूसरा पिक्चर आपके सामने लगा कि ये चतुर्थ भाव है, चतुर्थ भाव में 8 नंबर लिखा हुआ है, लेकिन वो 8 नंबर का घर नहीं है, घर वो चौथा ही है। तो कुंडली में चौथे भाव का बलवान होना अत्यंत ही आवश्यक होता है। और इसके साथ ही दूसरी बात, चतुर्थ भाव में पड़ने वाले शुभ और अशुभ ग्रहों की दृष्टि, ये जो चतुर्थ भाव आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, इस पे पड़ने वाले शुभ या अशुभ ग्रहों की दृष्टि का भी हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान देखने को मिलता है। इसके बारे में आगे आपको बताएंगे कि यदि चतुर्थ भाव में कोई अशुभ ग्रह बैठे हो या अशुभ ग्रहों की दृष्टि जा रही हो, यह चतुर्थ भाव का स्वामी, जैसे मान के चले यह चतुर्थ भाव है और यहां पर स्वामी का फोटो मैंने मंगल लगा रखा है। ये 8 नंबर जो देख रहे हैं मतलब वृश्चिक राशि, चतुर्थ भाव में वृश्चिक राशि 8 नंबर की राशि है और उसके स्वामी चतुर्थेश, अर्थात कि चतुर्थ भाव का स्वामी स्वयं यहीं बैठे हुए हैं। अब आपको दूसरा इसी इमेज से समझाने का प्रयास करते हैं कि चतुर्थ और
आप समझ गए कि चतुर्थ भाव का बलवान होना आवश्यक होता है। क्यों चतुर्थ भाव? क्योंकि अभी जो आपके सामने स्क्रीन पर है चतुर्थ भाव से ही मकान का सुख या भूमि जायदाद प्रॉपर्टी के सुखों का विचार किया जाता है। अब यहां पर एक बात आप लोगों को और समझना होगा कि चतुर्थ भाव के अलावा मंगल का बलवान होना भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। यदि मकान के बारे में आप अच्छा योग चाहते हैं तो आप मेरे लाइव कार्यक्रम में अक्सर जब भी सवाल पूछे हैं तो मैंने एक मंत्र आप लोगों के सामने बोला है उदाहरण के रूप में कि एक नवग्रह मंत्र है, ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतुः सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। आपने यहां सुना होगा ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो। भूमि सुतो का मतलब भूमि पुत्र, अर्थात कि भूमि पुत्र मंगल है। जो आपके स्क्रीन पे मंगल दिख रहे हैं ये मंगल कहीं भी बैठा हो। अभी एक उदाहरण के रूप में मैंने सिंह लगन की कुंडली लगाया है और मंगल को मैंने चतुर्थ भाव का स्वामी बनाकर मंगल को आपके सामने दिखाया, लेकिन मंगल कहीं भी बैठा हो आपके जन्म पत्रिका में, कोई भी आपका लगन हो, मंगल यदि बलवान है, मंगल शुभ अवस्था में है तो आप इस बात को समझ लें कि आपका मकान का योग बनेगा, आप मकान ले सकते हैं। इस चीज को आपको हमेशा याद करना है। मंगल यदि अधिक बलवान हो और चतुर्थ भाव से संबंध बनाया हो, जैसे मान के चलिए अभी जो आपके स्क्रीन पे मैंने दिखाया मंगल स्वराशि का बैठा हुआ है, चतुर्थ भाव का स्वामी भी है, तो ऐसे व्यक्ति प्रॉपर्टी से संबंधित कोई कार्य करके भी काम कर सकते हैं, अर्थात कि कोई जीविका का पालन भी कर सकते हैं, प्रॉपर्टी डीलर भी बन सकते हैं। ऐसे व्यक्ति खुद का प्रॉपर्टी अवश्य बनाते हैं। लेकिन हाँ, अब मान के चलिए मंगल यहाँ का स्वामी यदि नहीं होता, किसी और भाव का होता या नीच का मंगल होता या अशुभ ग्रहों से प्रभावित होता, फिर अगर मकान बन जाता तो भी कई बार मंगल मकान तो बना देता है, लेकिन अकेला यदि मंगल हो तो ऐसे में उस व्यक्ति को कई बार कलह प्राप्त होता है उस घर में, और वो प्रॉपर्टी कई बार आपने सुना होगा कुछ प्रॉपर्टी ऐसे होते हैं जो विवादित होते हैं, तो ऐसे में कई बार विवादित मकान का योग भी बना देता है अकेला मंगल। अब आपको मैं दूसरा योग बताने जा रहा हूं कि मान के चले चतुर्थ भाव में यदि शुभ ग्रहों का प्रभाव हो। अब आपके सामने जो स्क्रीन है उस स्क्रीन पे मैं फिर से दिखा रहा हूं कि चतुर्थ भाव में शुभ ग्रहों का, जैसे उसी आपको देख लें कि मान के चले ये अभी आपके सामने मैंने लगाया एक पिक्चर कि चतुर्थ भाव सिंह लगन की कुंडली है और चतुर्थ भाव में मंगल स्वयं स्वराशि के बैठे हुए हैं, और दसम भाव में 2 नंबर जो आप देख रहे हैं दसम भाव में वहां शुक्र बैठे। एक उदाहरण मैं दे रहा हूं, इस बात को समझें। यहां जरूरी नहीं है कि मंगल शुक्र ही हो, आपका कोई भी लगन हो सकता है और कोई भी ग्रह अलग अलग जगह शुभ स्थान में हो सकते हैं। लेकिन मंगल मान के चले, अभी मैंने आपको उदाहरण दिया, लेकिन अगर चतुर्थ भाव पर कोई भी शुभ ग्रहों की दृष्टि जा रही है, अब यहां शुक्र शुभ ग्रह है और शुक्र की दृष्टि 7वीं दृष्टि, शुक्र बलवान है, अपने खुद के राशि में है दसम भाव में, और शुक्र की दृष्टि सीधा चतुर्थ भाव पे जा रहा है। तो यहां पर यदि शुभ ग्रहों की दृष्टि जाती है तो भी मकान बनने के योग बन जाते हैं। इस बात को आपको समझना होगा। एक और बात आप लोगों को समझना है कि यदि आपके जन्म पत्रिका में, मान के चलें आपका जन्म पत्रिका में यदि शुक्र बलवान हो तो भी मकान का योग बनता है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, इस बात को भी समझना है, क्योंकि मंगल के साथ साथ शुक्र राक्षसों के गुरु हैं। आप सभी जानते हैं कि शुक्र को जब लंकापति रावण, कुबेर का खजाना मिल गया था उनको, राक्षस लोगों के पास सोना चांदी बहुत कुछ मिल गया था। कहते हैं शुक्र जब धन देने पे आते हैं, प्रॉपर्टी देने पे आते हैं तो प्रचुर मात्रा में देते हैं। शुक्र लग्जरियस लाइफ बिताने का सबसे बड़ा कारक ग्रह है। आपको मकान का सुख चाहिए, वाहन का सुख चाहिए, आप मेरे शुक्र विशेषांक कार्यक्रम में देखे हैं कि शुक्र यदि किसी का बलवान हो तो हर एक प्रकार का सुख
आपको शुक्र देता है। तो उसमें मकान का सुख हो या प्रॉपर्टी का सुख हो, ये भी आपको शुक्र देगा। अब इसी स्क्रीन पे जो आपको दिख रहा है, एक उदाहरण के रूप में मैंने आपको सिंह लगन का पत्रिका बनाया है। शुक्र आपके कुंडली में कहीं भी बैठे हो, यदि बलवान हो, खास करके यदि चतुर्थ भाव में बैठे हो या चतुर्थ भाव से संबंध बन रहा हो, चतुर्थ भाव में दृष्टि दे रहे हो, या चतुर्थ भाव के स्वामी का शुक्र से संबंध बन जाए, मान के चलिए चतुर्थ भाव का स्वामी डायरेक्ट दशम में बैठे हो इस कुंडली में, तो भी बन जाता मकान का योग। अब एक और बात, शुक्र क्यों चतुर्थ भाव में शुक्र को अतिरिक्त बल मिलता है। वैसे तो चतुर्थ भाव में शुक्र के साथ चंद्रमा भी दिग्बली होते हैं, लेकिन चतुर्थ भाव में शुक्र बलवान होते हैं, और यदि शुक्र बलवान होंगे तो आपको मकान का योग बन जाएगा। इस बात को भी आपको समझना होगा। अब मैंने आपको बताया कि चतुर्थ भाव और चतुर्थेश पर पड़ने वाले शुभ और अशुभ ग्रहों का दृष्टि भी हमें मायने रखता है। अब जैसे मैंने अभी बताया आपको कि शुक्र शुभ थे, तो शुभ होने की वजह से वो प्रभाव अच्छा दे रहे थे, लेकिन वहीं यदि अशुभ कोई ग्रह चतुर्थ भाव से संबंध बनाते हो तो आपके मकान का सुख या भूमि जायदाद के सुखों में कमी आ सकती है। अब उदाहरण के रूप में फिर मैं सिंह लगन के ही पत्रिका को ले रहा हूं, और मान के चले अभी जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, सिंह लगन की कुंडली है, चतुर्थ भाव में राहु विराजमान है और दशम भाव में केतु है। ये मैंने आपको अभी तक जो भी इस पूरे कार्यक्रम में उदाहरण के तौर पर हम आपको कोई ना कोई पत्रिका दिखाते रहेंगे। तो चतुर्थ भाव में मान के चलिए यहाँ पे राहु है और केतु की दृष्टि है, तो ऐसे में चतुर्थ भाव प्रभावित जरूर हुआ है। और यदि चतुर्थ भाव का स्वामी इस कुंडली में मान के चलिए चतुर्थ भाव का स्वामी मंगल है, इस कुंडली के आधार पे आपकी कुंडली में कोई भी और चतुर्थ भाव का स्वामी हो सकता है, और यदि वो भी प्रभावित हो जाए किसी अशुभ ग्रहों से या अशुभ स्थान में बैठ जाए, तो भी मकान के सुखों में कमी लाता है। आपके मकान बनने में अड़चने उत्पन्न हो सकती है, रुकावट हो सकती है। हो सकता है मकान का पैसा आप इंतजाम कर रहे हो, लेकिन वो पैसा कहीं और खर्च हो जाए या किसी और मुसीबत में आपका पैसा निकल सकता है। इस बात को आपको समझने की जरूरत है। अब यहां पर आपको मैं कुछ और पिक्चर्स के साथ बताने जा रहा हूं। मानकर चलें यदि आपकी कुंडली में, क्योंकि यदि चतुर्थ भाव का स्वामी एकादश से संबंध बन जाए, एकादश आप लोग समझ गए थे पहले पत्र में कि कौन सा भाव का है। अब आपको सामने एक और स्क्रीन दिख रहा है। इस स्क्रीन में मैंने देखा कि सिंह लगन की कुंडली है। अब आप देखिए एरो का निशान है चतुर्थ भाव से। चतुर्थ भाव का स्वामी यहां पे कौन हुआ? इस कुंडली में मंगल हुआ। अब मंगल कहां बैठा है इस कुंडली में? एकादश भाव। ये जो आप देख रहे हैं 3 नंबर में बैठा हुआ, वो 3 नंबर नहीं है, वो एकादश भाव है, यानी कुंडली का 11th हाउस 11वां भाव। अब यहां पर यदि मंगल 11वें भाव में बैठे हुए हैं, अर्थात कि चतुर्थ भाव का स्वामी चतुर्थेश का संबंध एकादश भाव से हो गया, तो ऐसे में यदि एकादश भाव से संबंध बन जाए तो व्यक्ति का मकान में वृद्धि का योग अवश्य बनता है। एक से अधिक मकान भी बन सकते हैं। व्यक्ति बहुत ज्यादा तरक्की करता है। इस भाव का स्वामी यदि चतुर्थ भाव में बैठ जाए तो भी एक से अधिक संबंध बनता है। अभी मैंने आपको दिखाया कि चौथे भाव का स्वामी 11वें में यदि बैठ जाएंगे तो लाभ मिलेगा। अब आपके सामने मैं दूसरा स्क्रीन पर पिक्चर्स दिखा रहा हूं कि यदि मान के चले 11वें भाव का स्वामी, अभी यहां पर देखें 11वें भाव का स्वामी 11वां भाव कौन सा है? ये मिथुन राशि जो 3 नंबर है। अब 3 नंबर का स्वामी कौन है? एकादशी कौन हुए? 11th हाउस का लॉर्ड हो गए यहाँ पे बुध को यहाँ पे मैंने दिखाया आपके उदाहरण के लिए कि ये चतुर्थ भाव में या बुध यहां बैठे हुए हैं। एरो का निशान आप येलो मार्क का देख रहे हैं। तो ये जो बुध यहां पर बैठे हुए हैं, तो ऐसे में यदि चतुर्थ भाव में एकादश भाव का स्वामी यदि बैठ जाते हैं तो भी व्यक्ति को एक से अधिक मकान बनता है। बल्कि कई बार ऐसे व्यक्ति तो अपनी आजीविका ही प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन, इन सब कार्यों में भी करते हैं। एक से अधिक मकान तो बन ही सकते हैं, बल्कि मकान बनाने बेचने का कार्य भी करते हैं। हालांकि एक बात और बोलते, कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति मकान तो खूब बनाता है, लेकिन उसका अपना रहने के लिए मकान नहीं होता है खुद का। ऐसा भी होता है। कई सारे प्रॉपर्टी डीलर भी हैं जो बहुत लोगों को मकान बना के दिए हैं, लेकिन उनका अपना मकान नहीं है।
तो ऐसे भी कई योग होते हैं कि पैसा रहने के बाद भी मकान नहीं बना पाते हैं। अब आपको दूसरा उदाहरण देने का प्रयास करते हैं, उदाहरण के साथ समझाएंगे, क्योंकि ऐसे पंडित जी आएंगे बोल के चले जाएंगे चतुर्थेश का संबंध यहां बना वहां बना, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। इसलिए जिससे आप लोगों को एक एक फोटो एक उदाहरण के तौर पर दिखा के बता पाए। अब एक और बात आप लोगों को समझना है कि यदि आपके कुंडली में, एक बात और याद रखें, मंगल यदि भूमि पुत्र है, यदि मंगल से मकान या भूमि का विचार करते हैं तो शनि कंस्ट्रक्शन का काम करता है। अब मान के चलिए आपके पास जमीन है, आपके पास कहीं प्लॉट है या आपके पास पुश्तैनी जमीन है और आप मकान नहीं बना पा रहे, ऐसे भी कई सारे योग होते हैं। पंडित जी हमने जमीन तो ले रखा है या हमारे पास जमीन है, हमारे पास प्लॉट है, मकान जब भी शुरू करने जाते हैं मकान नहीं बन पाते, ऐसा भी होता है। तो अगर शनि आपका अशुभ होगा और शनि की दृष्टि यदि चतुर्थ भाव पे जा रही हो तब तो मकान बनने में वो अशुभ शनि आपको दिक्कत देंगे, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम जो होता है वो शनि करवाते हैं। कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग मटेरियल, रॉ मटेरियल, इन सब का काम जो होता है वो शनिदेव के अंदर में आता है। मजदूरों का कार्य जो होता है वो शनि देव के अंदर आता है। लेकिन यदि शनिदेव आपके जन्म पत्रिका में शुभ हो, मान के चले मंगल भी शुभ है आपके जन्म पत्रिका में और शनिदेव भी शुभ हैं और उनका संबंध आपके जन्म पत्रिका में चतुर्थेश या चतुर्थ भाव से बन रहा हो, तो जब भी मंगल या शनि की दशा आएगी आपके जन्म कुंडली में, विश्वोत्तरी दशा में, महादशा या अंतरदशा, तो ऐसे में आपके जीवन में मकान बनाने का योग बन सकता है। अब आपके सामने एक और उदाहरण देना चाहेंगे। यदि आपके जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव का संबंध या चतुर्थेश का संबंध आपके जन्म पत्रिका में अष्टम भाव से बन जाए, अब यहां उदाहरण के रूप में आपके सामने स्क्रीन पर जो दिख रहा है कि यहां उसी लगन को, सेम लगन की कुंडली मैं आपके सामने उदाहरण में लगा रखा हूं कि चतुर्थ भाव का स्वामी, यहां पे एरो आप देख रहे हैं कि वो 12 नंबर, अर्थात कि वो 12 नंबर नहीं, वो अष्टम घर है, वहां पे 12 नंबर का मतलब मीन राशि हुआ। तो चतुर्थ भाव का स्वामी यहां वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। तो ऐसे में चतुर्थेश चूंकि अष्टम में बैठे हैं, चतुर्थ भाव का संबंध अष्टम भाव से बन गया, तो इसमें आपके मकान बनने में अड़चने उत्पन्न हो सकती है। ऐसे में यदि चतुर्थ भाव का संबंध अष्टम भाव से बन रहा हो तो निश्चित रूप से दिक्कत होता है, समस्याएं होती हैं। अब आपके सामने स्क्रीन पर एक और पिक्चर्स दिख रहा होगा। यदि आपके जन्म पत्रिका में अष्टम भाव में बृहस्पति विराजमान हो शुभ अवस्था में, तो ऐसे में आपके जन्म कुंडली में यदि बृहस्पति शुभ अवस्था में है और अष्टम भाव में विराजमान है तो आपको मकान बनता है, लेकिन पिताजी के संपत्ति से बन सकता है, पिताजी के सहयोग से बन सकता है, पैतृक संपत्ति मिलने के योग बन जाते हैं। अब आपके सामने स्क्रीन पर एक और पिक्चर्स दिख रहा होगा कि यहां पर देखें, यहां पे चतुर्थ भाव का संबंध और अष्टम भाव का संबंध और एकादश भाव का संबंध दशम भाव में बन रहा है। वो किसी भी भाव में बनता है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि चतुर्थेश, अष्टमेश या एकादशेश या फिर चतुर्थ भाव, एकादश भाव या अष्टम भाव का संबंध कहीं बन रहा हो तो ऐसे में भी आपके जीवन में मकान, पैतृक संपत्ति बनने के योग अच्छे बनते हैं। आपके जीवन में अपने दम पर भी मकान बना सकते हैं, लेकिन हो सकता है मित्रों का सहायता आपको लेना पड़ जाए। तो ये कुछ उदाहरण के साथ स्क्रीन पर आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अब यदि आपके जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव का संबंध 12वें घर से बन रहा हो तो ऐसे में व्यक्ति दूर जाकर मकान बनाता है या फिर विदेश में जाकर मकान बनाता है। अब यहां आपके स्क्रीन पर एक दिख रहा है पिक्चर कि चतुर्थ भाव का स्वामी मंगल द्वादश भाव में 4 नंबर जो है वो 12वां घर है इस कुंडली का, और वहां पे कर्क राशि में मंगल 12वें भाव में बैठे हुए हैं। तो यदि इस कुंडली के हिसाब से माने और अगर मंगल शुभ हो, मंगल बलवान हो, बाकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति अच्छी हो, तो ऐसे में जन्म कुंडली के आधार पर ऐसे व्यक्ति
विदेश में या अपने जन्म स्थान से दूर जाकर भी मकान बना सकते हैं, विदेश में भी प्रॉपर्टी अपनी अर्जित कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए उसके जन्म कुंडली में बाकी और सारे अच्छे योग या अच्छे ग्रहों का प्रभाव भी होना जरूरी है, क्योंकि विदेश में मकान बनाने के लिए जन्म कुंडली, नामांश कुंडली और चतुर्थांश कुंडली, जो स्पेशल मकान के योग का कुंडली होता है, उस योग का भी विचार करना चाहिए। तीनों कुंडली में चतुर्थ और बाकी सारे ग्रह जो मकान बनाने के लिए योग कारक हैं, वो सब सही हैं, शुभ हैं, अशुभ अवस्था में नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति का मकान विदेश में भी बन जाता है। यहां पर अभी आपने सुना चतुर्थांश कुंडली, अब वो क्या होता है? जैसे आपने सुना होगा कि लग्न कुंडली जो है वो D1 चार्ट होता है, वैसे नामांश कुंडली D9 होता है। उसी तरीके से हर एक चार्ट होता है। नामांश कुंडली मुख्यतः जीवन साथी का कुंडली माना गया है, दशांश कुंडली कर्म फल का कुंडली माना गया है। वैसे ही मकान, प्रॉपर्टी, इन सब चीज के लिए चतुर्थांश कुंडली का विचार भी जन्म पत्रिका में करना चाहिए। खास करके आपके चतुर्थांश कुंडली में लग्न, लग्नेश, चतुर्थ भाव और चतुर्थेश एवं मंगल की स्थिति का आकलन जरूर करना चाहिए। यदि शुभ है तो ऐसे व्यक्ति मकान बहुत अच्छे तरीके से, सुगमता से बनाने में सफल हो जाते हैं। और मकान संबंधित सभी योग जन्म कुंडली, नामांश कुंडली, चतुर्थांश कुंडली में उपयुक्त होना चाहिए, तीनों में बली होना चाहिए, जिससे रुकावट ना आए, इस बात का हमें ध्यान देना है। अब एक बात हम सबको ध्यान देना है कि शनिदेव यदि अशुभ अवस्था में हो, शनिदेव यदि अशुभ अवस्था में हो और तब यदि चतुर्थ भाव से संबंध बना रहे हो, शुभ अवस्था की बात नहीं कर रहे हैं यहां, अशुभ अवस्था की, तब यदि चतुर्थ भाव से या चतुर्थेश से संबंध बना रहे हैं तो आपको मकान के सुखों से वंचित भी रहना पड़ सकता है, या अपना घर होते हुए भी हो सकता है आप उसमें ना रह पाए या ना टिक पाए, या बहुत ज्यादा दिन तक आप ना रह पाए। अब यदि एक और उदाहरण के रूप में आपको समझाने का प्रयास करते हैं, यदि आपके जन्म पत्रिका में चतुर्थ भाव का संबंध छठे भाव से बन जाए, अब यहां आप देख रहे हैं कि चतुर्थ भाव का स्वामी मंगल छठे भाव में बैठे हुए हैं, तो ऐसे में यदि छठे भाव से में बन जाए और बाकी ग्रह भी कुछ अशुभ हो तो आपको जमीन विवादित हो सकता है, प्रॉपर्टी, मकान में कोर्ट केस का सामना करना पड़ सकता है, कोई लड़ाई झगड़ा या अन्य मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन यदि छठे भाव में ही बैठे हैं और कुछ योग बाकी सारे बलवान हैं तो मकान आपको मिल सकता है। हो सकता है आप लोन के माध्यम से, जैसे आज के डेट में जो फ्लैट मिलता है मोस्टली लोन पे लेते हैं लोग, तो लोन पे आप मकान बना सकते हैं। कहीं से कर्ज लेकर आप यदि काम करना चाहते हैं तो वो काम कर सकते हैं। स्क्रीन पर हम बार बार नजर दे रहे हैं जिससे आपको हम स्क्रीन पर समझा पाए कि कौन कौन से उदाहरण के साथ आपको समझाना आसान है। अब यहां पर एक और दो और योग बताना चाहेंगे, बहुत ज्यादा लंबा ना हो कार्यक्रम। यदि चतुर्थ भाव का संबंध द्वितीय भाव से हो रहा हो, अब यहां जो आपके कुंडली में आपके सामने एक कुंडली दिख रही है कि चतुर्थ भाव का स्वामी मंगल द्वितीय भाव में 6 नंबर जो दिख रहा है वो दूसरा घर है, वहां बैठे हुए हैं। तो यदि चतुर्थ भाव का संबंध धन भाव से, द्वितीय भाव से हो तो ऐसे में मातृ पक्ष से मामा के पास, नानी के पास से भी संपत्ति मिल सकती है, मकान मिल सकता है, भूमि मिल सकती है, जमीन मिल सकती है, उनका सहयोग मिल सकता है। इस तरीके से भी आपको मकान का सुख प्राप्त हो सकता है। अब एक और उदाहरण आपको देना चाहेंगे क्योंकि वीडियो बहुत अधिक लंबा हो रहा है, उदाहरण के साथ समझाने में समय लगता है। और उदाहरण के साथ क्यों समझा रहे हैं आप समझ सकते हैं, जिससे आप अपनी पत्रिका को भी समझ पाए। जरूरी नहीं है कि आपका लगन सेम हो, चतुर्थ भाव कौन सा है, उस भाव का स्वामी कौन सा, आप समझ गए होंगे। जैसे चतुर्थ भाव अभी यहां पे आपको दिख रहा है कि यहां पे चतुर्थ भाव का संबंध नवम भाव से हुआ है, चतुर्थ भाव का स्वामी यहां मंगल बनता है। अगर यहां पे 8 नंबर है तो चतुर्थ भाव का स्वामी मंगल, अगर यहां 12 नंबर होता तो चतुर्थ भाव का स्वामी बृहस्पति होता, अर्थात 12 नंबर का मतलब मीन राशि। यहां मान के चले चतुर्थ भाव में 6 नंबर होता तो इसका मतलब चतुर्थ भाव का मतलब कन्या राशि और उसके स्वामी बुध हो जाते। तो आप एक उदाहरण के रूप में समझ पा रहे हैं कि यदि चतुर्थ भाव का संबंध नवम भाव से हो जाए तो ऐसे में, जैसे इस स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, ऐसे में व्यक्ति को
मकान बनता है, इसमें भी पिता का सहयोग प्राप्त होता है, ईश्वरीय आशीर्वाद भी प्राप्त होता है, समाज का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है, भाग्य के सहारे भी आपको मकान की प्राप्ति हो जाती है। तो यहां पर इस बार मैंने कोशिश किया आपको समझाने का प्रयास किया एक उदाहरण के साथ कि जब हम चतुर्थेश बोलते हैं तो चतुर्थेश क्या है। कई लोग तो कुंडली में जो नंबर देखते हैं उसी को अपना एक्चुअल भाव समझ लेते हैं। भाव अलग होता है, नंबर अलग चीज, नंबर राशियों का है। यदि आप भी अपने कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नंबर्स आपको वीडियो के एंड में, वीडियो के स्टार्टिंग में दिख जाएगा। आप उस नंबर पे व्हाट्सएप करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और यदि फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी एक सवाल जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। इससे आपको रात में हर दिन कुंडली दर्शन लाइव के नाम से फ्री लाइव कार्यक्रम चलता है, जिसमें आपको रात में हम लाइव में ही आपके डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस के आधार पर किसी एक सवाल का जवाब देते हैं। मिलते हैं फिर अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी, राधे राधे। क्या कहती है आपकी राशि, जानिए अपनी कुंडली एवं राशियों का पूर्ण विश्लेषण आचार्य चंदन शांडिल्य जी से।